नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ गया है। एआरआई न्यूज बिहार नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज एआरआई न्यूज की टीम पहुंची सीवान, जहां समरुन्निसा सीवान नगर परिषद सभापति पद के लिए ताल ठोक रही हैं। समरुन्निसा लंबे समय से राजनीति में हैं, यहां तक कि वो हुसैनगंज से जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। समरुन्निसा कहती हैं कि उन्होंने जिला परिषद सदस्य रहते हुए विकास के अनेकों काम करवाए हैं, जिन्हें जनता आज भी याद करती है। इसके साथ ही वो लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। एआरआई न्यूज से खास बात करते हुए समरुन्निसा कहती हैं कि अगर सीवान की जनता ने उन्हें नगर परिषद चेयरमैन बनाया तो वो शहर में विकास की नई गाथा लिखेंगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। एआरआई न्यूज में स्वागत है आपका। सीवान जिला प्रखंड सीवान सदर, यहाँ पे सीवान नगर परिषद से भावी चेयरमैन की दावेदारी करने के लिए एक महिला यहाँ पे उपस्थित है। इन्होंने बहुत पहले से राजनीति में, जैसे हुसैनगंज से जिला परिषद से चुनाव जीतकर फिर से इन्होंने सीवान नगर परिषद से चेयरमैन से भावी चेयरमैन से इन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरे सामने इन्होंने उपस्थित है, इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम समरुन्निसा हुआ। अपने चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? मेरा देखिए, चुनाव लड़ने का उद्देश्य है जनता के बीच हमेशा रहना पसंद की, और जहाँ तक है चुनाव लड़ने की, और जनता ने हमको मौका दिया, तो जनता के जितने बिगड़ी हुई नसीब है उसको हम सुधारने का काम करेंगे। रोड हुआ, नाली हुआ, शौच का हुआ, ठेला रिक्शा चालक का, उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है शहर के अंदर। उन लोग का भी एक अलग व्यवस्था करने का काम करेंगे। बहुत पहले से आपने हुसैनगंज की तरह से अपने जिला परिषद से अपने जीत हासिल की थी, वो जिला परिषद से अभी मैंने अपना नाम चल रहा है। अभी आपने क्या सोच बना रही है? अभी नगर परिषद से चेयरमैन से दादारी आप करना शुरू कर दी है। देखिए, हम जिला परिषद भी रहे तो विकास बहुत हुआ। हुसैनगंज में विकास बहुत हुआ जिला परिषद के माध्यम से, ठीक है। हम लोग ने ठेकेदार नहीं थे, ठेकेदारी हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। हमने बहुत दलितों का घर और बनवाया, जहाँ पे हम लोग वहाँ पर कभी देखने भी नहीं गए कि ठेकेदारी क्या होता है। इस तरीका से हमने इस नगर परिषद के चेयरमैन के लिए विचार किए कि हम लोगों ने उस तरीका से, अगर जनता हमको यहाँ मौका दिया तो उसी तरीका से हम यहाँ काम करने का काम करेंगे। अभी जैसे अपने टाउन में देखा जा रहा है, बरसात के दिने में जैसे पानी ही पानी भर जाता है, जैसे नाली की सुविधा सही तरीके से नहीं है। अभी सवारी से बस से आने वाले पब्लिक जनता ने शौचालय की व्यवस्था देखा जा रहा है, वो भी सही तरीका से नहीं है। शौचालय की व्यवस्था देखा सही तरीका से, उस पर क्या करना चाहिए? उस कुछ व्यवस्था नहीं है। वो नाला जहाँ बनना चाहिए ना नगर परिषद के अंदर, वहाँ नाली बना हुआ है। तो जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा तो वो नाली की पानी नहीं निकल पाएगी। तो नाली जैसे बना है, हम उसको बढ़िया से अगर जाते हैं वहाँ तो हम उसको ऐसा सुधार करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि शहर वासियों को कभी परेशानी होने का संभावना नहीं होगा। जैसे अभी देखा जा रहा है, जैसे कहाँ सड़की, यहाँ पे गरीब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, कहाँ से पीएम आवास की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे सही लोगों की राशन की जरूरत पड़ती है, उसके विषय में क्या करना चाहिए? राशन और किरासन जहाँ तक है वो तो पेपर में ही दे दिया था, कल परसों हम लोग भी देखे हैं कि जिन लोगों को पक्की मकान है वो अपना राशन कार्ड से नाम हटवाने का काम करे। हालांकि मेरे देखने से पक्का मकान रहते हुए बहुत सारे लोग गरीब हैं, उसमें हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। जी, कहाँ पे गरीबों के पास ये भी देखा जाता है आवास के माध्यम से सही तरीके से नहीं मिल पाता है, उस पर आपका विचार क्या रहेगा? उन लोग को मिलना चाहिए, उन लोग को मिलना चाहिए। हमारी आवाज उठेगी, हमारी आवाज उठेगा, हमारा जहाँ तक काम होगा हम प्रयास करेंगे। उन गरीब लोगों को देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके एक मकान है छत के अपना मजदूरी उजदूरी करके मकान बना लिया तो वो पैसे वाला नहीं हो जाता है। उसमें भी गरीबी है। हम लोग घर घर जन जन तक जाके उनको सर्वे कर रहे हैं। आपको फिर हम बाद में बताएंगे इसको काम पर। क्या आपको लगता है आपकी बार जनता ने आपको एक आशीर्वाद देकर आपको ताज पहनाने का काम करती है, तो किस तरह से जनता के प्रति आपने सेवा देने का काम करेंगे? जनता अगर हमको अपना एक एक वोट देकर जिताने का काम करेगी तो जनता हमसे इतनी रूबरू हो जाएगी कि फिर किसी को लाने का कोई नहीं सोचेगा।
जी जी हाँ हमेशा कहेगा कि यही नेत्री ठीक है जो हम लोग के बीच हमारा सेवा इनसे मिला है। हम ऐसा काम करने का दिल में अपने प्रयास करूंगी और रखूंगी जी ताकि सब कोई हमको आशीर्वाद देगा। अब हमको मिल रहा है जी जी। हम जहाँ भी जा, अभी आप आए हैं तो हम कहाँ थे? जी आप लोग आने के बाद 15-20 मिनट के बाद हम आए अपने लोगों से मिलने जी। हाँ, अपने लोगों से मिलने। यहाँ भी देखा जाए कहाँ पे स्वास्थ्य देखा जा रहा है, स्वास्थ्य के रिलेटेड देखा जाए गरीबों अभी सही तरीका से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। कहाँ पे यहाँ सदर अस्पताल हुआ, शिक्षा, उस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए खास करके शिक्षा पर तो हम लोग ध्यान देंगे, जी इसलिए कि शिक्षा नहीं है तो वहाँ अंधेरा होता है। जी जी शिक्षा ही एक ऐसा उद्देश्य है जिसको रोशनी में लाने का काम करता है। अगर शिक्षा मिली तो उन लोगों को रोजी रोजगार मिलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। इस पर खास हम लोग ध्यान रहेगा। सब स्कूल को सर्वे किया जाएगा, मास्टरों को ध्यान दी जाएगी कि बच्चों को पढ़ाने का अच्छा से व्यवस्था किया जाए। जहाँ नहीं होगा हम लोग लगेंगे करेंगे। और खास करके जो स्वास्थ्य पर आप जो बात कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। गरीबों को दवा भी मुफ्त दिलाने का हम लोग काम करेंगे। मेरे सामने इनके पुत्र भी मौजूद है, इनसे भी कुछ हमने सवाल जवाब कर रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। किस तरह से आपने, जैसे आपके माता जी है ना, माता जी ने किस तरह से अपनी बात को रखी है, क्या इसमें गरीबों को इन्होंने सेवा कर पाएंगे? इन्होंने जब पहली बार जिला परिषद बनी थी तो सारे गरीबों का घर बनवाया। एक बार आता था जिला परिषद से, उसमें इन्होंने टोटल पैसा दिलवा कर उन लोगों का मकान बनवाने के काम की। आज तक इन्होंने किसी से कमीशन या दलाली नहीं ली है। आप पूरे सिवान में सर्वे कर सकते हैं कि समरू निशा किस प्रकार की औरत है और समाज के प्रति इनका क्या सोच है। आज तक ये गरीबों के सबसे जो पिछले पायदान पर है, जमींदार वर्ग और सामंतवाद को तो छोड़ दीजिए, गरीबों में जो सबसे पिछले वर्ग है उसके लिए ये सुबह से अपनी लगी रहती हैं और कहीं भी किसी से ये इजीली मुलाकात कर देती हैं और इनसे भी लोग आसानी से मुलाकात कर सकते हैं। इनकी सोच है जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर है, इन तक शिक्षा समुचित व्यवस्था के साथ, समुचित व्यवस्था मतलब अभी तक सरकार किताब दे रही है, लेकिन ये जीतेंगी तो ये अपने प्रयास से उन तक सबसे निचला जो पायदान है उनको कॉपी, कलम, पेंसिल सब कुछ मुहैया कराने का काम किया जाए कि वो पढ़ सकें, उनके गार्जियन पर कोई बोझ नहीं पड़े। जो कूड़े फेंकने वाले हैं, जो कूड़े बीनने वाले हैं, उनका बच्चा भी पढ़कर कलेक्टर, डीएम, आईएएस, आईपीएस बने। साथ ही साथ जो सिवान शहर में, पूरे सिवान शहर की आबादी लगभग किराएदार जो लोग भी रहते हैं सब मिलाकर यहाँ 3 लाख 4 लाख की आबादी है और डेली बाहर से कम 2 लाख से 5 लाख आदमी आते और जाते हैं, परंतु यहाँ कहीं भी मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है जिससे औरतों को जागरूक होना पड़ता है लोगों के बीच में। कहीं भी स्टैंड नहीं है, जबकि शहर के सभी बाहरी छोर पर स्टैंड होना चाहिए। तो वहाँ पर ये सब की भी व्यवस्था करेंगे। और नाली बेतरतीब ढंग से बन रही है, अधिकतर सड़कें मेन सड़कों से ऊंचा कर दे रहा है यहाँ का नगर परिषद बनाते वक्त। तो इस पर यह ध्यान दिया जाएगा कि सड़क एक लेवल की हो, नालियाँ एक लेवल की हो, कि पानी कहीं ओवर नहीं करे, कहीं नीचे नहीं रहे। इससे होता है कि निचली सड़कों पे पानी ओवर कर देता है, जबकि वो सड़क भी बनी होती है, लेकिन बेतरतीबी के कारण और सही प्लानिंग नहीं होने के कारण कोई नीचा हो जाता है, जिस पर पानी भर जाया करता है और चलने में लोगों को कठिनाई होती है। और जो स्वास्थ्य का बात है कि हर वार्ड में कैंप लगाकर गरीबों की जांच कराई जाए, ताकि वो जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते हैं, जिनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उन्हें हर प्रकार की दवा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल किया जाए। जहाँ गरीबी है वो लोग अपना सदर अस्पताल जल्दी जाते हैं क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है, तो वहाँ पर साप्ताहिक एक कैंप लगे सरकार के द्वारा, एक कम से कम एएनएम और एक डॉक्टर जाए, सबकी जांच करे, क्या किस चीज की पौष्टिक दवाइयों की कमी है उसको उपलब्ध कराने का ये